प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग है। संतों महात्माओं ने अपनी संत मत की रहनी के बारे में बताया है। ये सांसारिक कार्य ही हमारे जीवन को आदि और अंत नहीं है, हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। हम काम करते हैं क्योंकि हमें संसार में रहना है, लेकिन हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य कुछ और ही है। हम जिस विशेष कार्य के लिए इस संसार में आए हैं उसे मुख्य रखते हुए ही हमें तय करना चाहिए कि हम दुनियावी कार्यों में कितना समय दें। प्रश्न: लेकिन अपने कारोबार के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमें अपने कार्य का वेतन मिलता है, इसलिए उसके प्रति भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उत्तर: हाँ, काम करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं काम करने के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन हमें रोज़ अपने रूहानी अभ्यास को भी समय देना चाहिए। और आप काम नहीं करेंगे तो दुनिया में कैसे रह सकेंगे। खास बात तो यह है कि आप किस प्रकार अपने सारे समय का उपयोग करते हैं। अगर मनुष्य अपनी फुर्सत का सारा समय गपशप, आमोद प्रमोद अथवा क्लबों में बैठकर गंवा दे तो वह अपने जीवन के असली ध्येय की पूर्ति के लिए कब समय देगा और नाम की कमाई कैसे कर सकेगा। पर यदि आप अपने अभ्यास को निश्चित समय देते हैं, मानव जाति की सेवा और मालिक की भक्ति में समय लगाते हैं, तो आप अपने समय का सही और अच्छा उपयोग कर रहे हैं। गुरु नानक साहब का उपदेश देते हैं, जैसे जल मह कमल निरालम मुरगाई न साड़े, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाड़े। कमल की जड़ें पानी में रहती हैं, पर फूल पानी में बाहर रहता है। मुर्गावी जल में रहती है, पर जब चाहे सूखे परों से उड़ जाती है। इसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनसे निर्वृत्त रहना चाहिए तथा साथ ही अंतर में अपनी सूरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर भव सागर से पार हो जाना चाहिए। प्रश्न: महाराज जी, मैंने अक्सर सुना है कि जो कुछ भी भजन सुमिरन में बाधक हो उसे हटा देना चाहिए, तो क्या हमें अपने सांसारिक कर्तव्यों पूरे नहीं करने चाहिए? उत्तर: आपको अपने समय को इस प्रकार बांटना चाहिए कि आप अपना काम काज करते हुए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आपने भजन सुमिरन के लिए समय निकाल सकें। भजन सबसे जरूरी है, लेकिन आपको दुनियावी काम भी करने हैं। आपको सांसारिक और रूहानी दोनों प्रकार के कर्तव्यों को निभाना चाहिए। एक पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, माता और एक नागरिक की हैसियत से अपने कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन साथ ही आपका कर्तव्य के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। आपको चाहिए कि सांसारिक कर्तव्य और भजन सुमिरन दोनों में उचित तालमेल बनाए रखें। प्रश्न: मान लें कि आपने 12 बजे का समय भजन सुमिरन के लिए रखा है और उसी समय किसी मित्र को सहायता की ज़रूरत पड़े, तो हमें कौन सा काम पहले करना चाहिए? उत्तर: या तो परिस्थिति पर निर्भर है। आखिर मित्र को सारा दिन तो मदद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन होता यह है कि हमें भजन के समय ही
इन सब कर्तव्यों की याद आती है। जब हम खाली होते हैं तब उसकी याद नहीं आती। जब हम सिनेमा जाते हैं या मित्रों में बैठकर गपशप करते हैं उस समय अपने फर्ज याद नहीं आते। इन जिम्मेदारियों का ख्याल हमें अभ्यास के वक्त ही आता है। यह सब अभ्यास के भागने के लिए मन की दलीलों के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो दोनों बातें निभा सकते हैं, रूहानी अभ्यास भी कर सकते हैं और अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को भी निभा सकते हैं। प्रश्न: संत मत की पुस्तकों में लिखा है कि हमें अपना रोज का कार्यक्रम इस प्रकार बनाना चाहिए कि हम अपना अभ्यास नियमित रूप से रोज एक ही निश्चित समय पर कर सकें। क्या आप बताएंगे कि भजन रोज एक ही निश्चित समय पर और बिना नागा करने के क्या फायदे हैं? उत्तर: इस विषय में कुछ कहने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि नियमपूर्वक निश्चित समय पर कार्य करने से लाभ को तो आप खुद भी जानते हैं। जब भोजन करने का समय होता है तो चाहे हमें भूख हो या न हो, इस खाने को मेज पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने उस खास समय पर खाना खाने की आदत डाल ली है। इसी प्रकार हमें भजन सिमरन की भी आदत डालनी है। अगर आप कहें कि जब आपको भजन करने की इच्छा होगी तब करेंगे, तो शायद आप कभी भी भजन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप अनुकूल वातावरण होगा तब हम भजन करूंगा, कि सुबह भजन में बैठूंगा, दोपहर में या शाम में बैठूंगा, तो आप बहाने ही बनाते रहेंगे और कभी भजन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार आपने एक खास वक्त पर दफ्तर जाने की, सैर करने की, खाना खाने की आदत डाल ली है, उसी प्रकार एक निश्चित समय पर भजन करने की आदत डालनी चाहिए। तब आपका मन धीरे धीरे भजन सुमरन के लिए लग जाएगा। इसीलिए प्रतिदिन समय पर नियम से भजन करने का इतना जोर दिया जाता है। अगर आप कहें कि आज भजन करने की इच्छा नहीं है, कल भजन में बैठूंगा, तो कल फिर कोई और बहाना मिल जाएगा और इसी तरह दिन पर दिन बीतते जाएंगे। फिर एक दिन आपको ख्याल आएगा कि मैं तो महीनों से भजन में नहीं बैठा हूँ। लेकिन अगर आप मन को जबरदस्ती भजन में लगाएंगे और तय करेंगे कि यदि भजन तो पूरा समय भी न दे सकूं, तो व्यस्त होते हुए भी कम से कम आधा घंटा, आधा समय तो अवश्य दूंगा, तब आपका भजन नियमित हो सकेगा। समय पर भजन करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारा समय के साथ गहरा संबंध है। अगर आपने 3:30 या 4:30 बजे का समय भजन के लिए निश्चित किया है, तो आप जानते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, इसलिए आप रात को भी समय पर सोएंगे। आप अपने समय को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेंगे कि 6-7 घंटे सो भी लेंगे और सुबह उठ भी सकेंगे। नहीं तो सुबह भजन में आपका नागा हो जाएगा। इसलिए रोज समय पर भजन करना जरूरी है, यह हमारी आदत बन जानी चाहिए। जब तक हम मन को अनुशासन में नहीं लाते, इतना साध नहीं लेते, तब हमारा मन भजन में नहीं बैठने के लिए बहाने ढूंढता ही रहेगा। हम अपने बाकी सारे काम समय पर करते हैं। हमारे ऑफिस जाने का, खाना खाने का, कॉफ़ी पीने का, सैर करने का और सोने के निश्चित समय हैं। फिर भजन के लिए ही निश्चित समय क्यों ना हो। भजन को तो हमारे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए, रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। अगर आप नियम पूर्वक भजन करके अपने मन पर काबू पा लेंगे, तो आप भजन में नागा नहीं होने देंगे और
किसी दिन नागा हो भी जाए